दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज मैं एक नया पैराग्राफ लेकर के आया हूं और इस पैराग्राफ का टाइटल है लीडरशिप। इस पैराग्राफ को भी हम रोज़ की तरह ही पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे, साथ में ही ग्रामर के सारे रूल्स को समझेंगे हम बिना किसी रटे के, किसी नियम को रटे, सब लॉजिक के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। तो लीडरशिप इज़ द क्वालिटी ऑफ लीडिंग पीपल। तो लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व, जो कि एक नाउन है। तो नेतृत्व इज यानी कि है, द क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब होता है गुण ना, गुण, ऑफ यानी कि का, किसका, लीडिंग पीपल का। लीडिंग का मतलब होता है नेतृत्व करने वाले ना, जो आगेवान होते हैं। तो नेतृत्व करने वाले, पीपल में होता है लोगों का, ठीक है। तो ये लोगों का क्या है, गुण है, जो लीड करते हैं, जो नेतृत्व करते हैं। आइए देखते हैं। लीडरशिप आपका नाउन है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, क्वालिटी, क्वालिटी है ना, यहाँ पे क्वालिटी, गुण, ये आपका नाउन है, ठीक है। अच्छा ये काम क्या कर रहा है, तो व्हाट इज लीडरशिप, इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ, आपका प्रेपोजिशन हो गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेपोजिशन अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेता है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम इंग्लिश ग्रामर में नाउन करते हैं या प्रोनाउन करते हैं। तो जो पीपल है ये आपका बेसिकली नाउन है, बट ये काम कर रहा है यहाँ पे इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनने का। अच्छा पीपल कैसे हैं, लीडिंग पीपल हैं, जो लीड करने वाले पीपल हैं। तो लीडिंग जो है ये आपका एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये जो लीडिंग है इस नाउन पीपल को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में हमें कुछ बता रहा है। चलिए, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इट कैपिटल रहेगा यहाँ पर। इट यानी कि ये है, इज यानी कि है, वन यानी कि एक, ऑफ यानी कि का, द मोस्ट यानी कि सबसे, सबसे अधिक कह सकते हो, सबसे ज़्यादा कह सकते हो, इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण, एस्पेक्ट यानी होता है पहलू, ऑफ यानी कि का, किसका, लाइफ यानी कि जीवन का, ठीक है जी। तो यहाँ पे इट जो है ये आपका ऐसे तो प्रोनाउन है, ठीक है। इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, वन आपका नाउन होता है, ध्यान रखिएगा, वन एक नाउन भी होता है, नंबर भी होता है, तो वन यहाँ पे नाउन है, ठीक है। ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, मोस्ट, और इसके बारे में बता रहा हूँ मैं। पहले देखिए एस्पेक्ट क्या है। एस्पेक्ट यानी कि पहलू आपका नाउन होता है, और साथ में ये काम क्या करेगा, एस्पेक्ट इस प्रीपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट तो है, एस्पेक्ट कैसा है, इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट जो है वो इस एस्पेक्ट नाउन के बारे में बता रहा है, उसकी इम्पॉर्टेंस को बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और ये मोस्ट क्या कर रहा है, ये इम्पॉर्टेंट को मॉडिफाई कर रहा है, उसकी डिग्री को बता रहा है कि भाई इम्पॉर्टेंट तो है पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। तो ये एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करे उसे हम एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, एडवर्ब। इसीलिए ये आपका मोस्ट एडवर्ब हो गया, ठीक है। ऑफ अगेन आपका प्रीपोजिशन, लाइफ फिर से नाउन, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। विदाउट गुड लीडरशिप, विदाउट मतलब है के बिना, किसके बिना, गुड लीडरशिप के बिना। गुड मीन्स अच्छी, लीडरशिप यानी कि नेतृत्व, तो बिना किसी अच्छे नेतृत्व के नो ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप कैन सक्सीड। नो यानी कि कोई, ऑर्गेनाइजेशन होता है संस्था, और यानी कि अथवा, ग्रुप यानी कि समूह, कैन यानी कि सकते हैं, क्या सकते हैं, सक्सीड यानी होता है सफल होना, तो सफल हो सकते हैं, ठीक है। तो बिना अच्छी लीडरशिप के, बिना अच्छे नेतृत्व के कोई भी संस्था या ग्रुप जो है वो जीवन में सक्सेस नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। विदाउट यहाँ पे आपका प्रपोजिशन हो गया। लीडरशिप इट इज़ योर नाउन। अब कैसा लीडरशिप है, गुड लीडरशिप है, तो नाउन को गुड मॉडिफाई कर रहा है, तो गुड आपका इस तरह से एडजेक्टिव हो गया। नो क्या होता है बताएंगे आपको। ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता नाउन, ये आपका नाउन है यानी संस्था। अब संस्था में भी कौन सी, नो, कोई भी संस्था की बात हो रही है, किसी कोई भी संस्था नहीं, ठीक है, या कोई भी संस्था या ग्रुप नहीं। तो नो क्या कर रहा है, इस संस्था नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए नो जो है आपका ये एडजेक्टिव हो गया। नो एडवर्ब ऑफ नेगोशिएशन भी होता है,
बट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, यानी कि ये एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों तरह काम करता है, ठीक है। और आपका कंजक्शन हो गया, ग्रुप आपका नाउन हो गया, कैन आपकी मॉडल वर्ब हो गई, और सक्सीड जो है आपकी वर्ब हो गई, ठीक है। चलिए फर्दर मोर का मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त, तो इसके अलावा या इसके अतिरिक्त, है ना। नॉट एवरीवन हैज़ दिस क्वालिटी, नॉट यानी कि नहीं होती, एवरीवन यानी कि सबके, हैज यानी कि है, दिस यानी कि ये, क्वालिटी यानी कि गुण, यानी कि सबके पास ये गुण नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया कि सबके पास जो है ये गुण नहीं होता, ठीक है। फर्दर मोर आपका एडवर्ब होता है, ध्यान रखिएगा, जो कि सेंटेंस में एक नए बात को जोड़ने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, एडिशन करने के लिए। नोट आपका एडवर्ब ऑफ नेगोशिएशन होता है, ध्यान रखिएगा। एवरीवन आपका प्रोनाउन है। हैज आपकी, हैज जो है यहाँ पे एज ए मेन वर्ब यूज हुआ है। जब ये हैज एज ए मेन वर्ब यूज होता है तो ये किसी और नाउन का सब्जेक्ट के साथ में संबंध स्थापित करता है, मतलब कोई चीज़ आपके पास होना, किसी चीज़ की आपके पास मालिकी होने को दर्शाता है हैज या हैव। तो क्वालिटी नाउन है और इसी की मालिकी को दर्शा रहा है कि सबके पास ये क्वालिटी नहीं होती, गुण नहीं होता। अब दिस क्वालिटी में दिस क्या कर रहा है, तो दिस जो है इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिटी को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। इसीलिए ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, इसे हम एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। बहुत लोग एडजेक्टिव को डिटर्मिनर भी कहते हैं, बात एक ही है, ठीक है। चलिए, इफेक्टिव लीडरशिप रिक्वायर्स सर्टेन इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़। अब जो लीडरशिप है कैसी, इफेक्टिव यानी कि अच्छी, जो प्रभावशाली हो, अच्छी हो, प्रभावशाली हो। इफेक्टिव में होता है प्रभावशाली। लीडरशिप यानी कि नेतृत्व, तो जो इफेक्टिव नेतृत्व है रिक्वायर्स यानी कि उसे आवश्यकता होती है ना, उसे आवश्यकता होती है। यहाँ एस लगा है इसलिए मैंने ता है ती है ते है यूज किया, सिंपल प्रेजेंट हो गया। किसकी, सर्टेन यानी कि कुछ, इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण, क्वालिटीज़ की यानी कि गुणों की, ठीक है जी। चलिए, अब लीडरशिप आपका नाउन हो गया। लीडरशिप कैसी है, इफेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। रिक्वायर्स आपकी वर्ब हो गई। क्वालिटीज़ आपका नाउन हो गया। क्वालिटी कैसी है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है प्लस सर्टेन है, कुछ भी हैं, तो सर्टेन इसके नंबर को बता रहा है नाउन के, और इम्पोर्टेंट भी इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो दोनों ही एडजेक्टिव हो गए क्वालिटीज़ नाउन के लिए, ठीक है। चलिए, अ लीडर मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस। ए लीडर यानी कि एक जो नेता है, एक नेता, मस्ट हैव, मस्ट मीन्स ज़रूर, हैव यानी कि होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये मालिक को दर्शा रहा है, होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, जिसे आप अड़ी करे बंदा एकदम मजबूत। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास, उसमें एक मजबूत आत्मविश्वास होना चाहिए या उसके पास में होना चाहिए, ठीक है जी। ए आपका आर्टिकल है, हम सब जानते हैं। लीडर आपका नाउन, काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का। हु हैव स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस, लीडर हैव स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैंने कहा था ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन ही करते हैं, कर रहा है। मस्ट आपकी मॉडल है। हैव यहाँ पे आपकी मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, मालिकी को दर्शा रही है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज योर कलेक्टिव कंपाउंड नाउन हो गया। स्ट्रॉन्ग, अब सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, नाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है, तो स्ट्रॉन्ग आपका एडजेक्टिव हो गया सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, ठीक है जी। अ पर्सन विदाउट कॉन्फिडेंस कैन नेवर बी ए गुड लीडर। पर्सन यानी कि व्यक्ति, विदाउट यानी के बिना, अच्छा किसके बिना, कॉन्फिडेंस के, आत्मविश्वास के, है ना, ये स्व आत्मविश्वास है, ठीक है, आत्मविश्वास के। कैन यानी कि सकता है, क्या सकता है, नेवर कभी नहीं। बी यानी कि बन सकता, बनना या होना। ए यानी कि एक, गुड लीडर यानी कि अच्छा नेता।
ठीक है। तो व्यक्ति बिना आत्मविश्वास के कभी नहीं बन सकता है एक अच्छा नेता, ठीक है। चलिए, पर्सन आपका नाउन है विदाउट योर प्रपोजिशन। कॉन्फिडेंस नाउन, काम कर रहा है इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनने का। कैन आपकी मॉडल। नेवर क्या कर रहा है भैया, तो बनने को जो बी है बनना उसको मॉडिफाई कर रहा है। बी एक वर्ब है तो वर्ब को नेवर मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए आपका एडवर्ब हो गया। ए आर्टिकल। लीडर नाउन, लीडर कैसा है, गुड है, गुड एडजेक्टिव हो गया लीडर के लिए, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ गुड लीडर मस्ट सर्टेनली इंस्पायर अदर्स। ए यानी कि एक, गुड मीन्स अच्छा, लीडर मीन्स जो नेता है, मस्ट यानी कि अवश्य, सर्टेनली यानी कि निश्चित रूप से, इंस्पायर यानी कि मोटिवेट करता है ना। ओके, अदर्स यानी कि दूसरों को, ठीक है जी। मतलब जो अच्छा नेता है वो दूसरों को पक्का ही इंस्पायर करता है, ये बता रहा है यहाँ पर। यहाँ पे गुड जो है लीडर आपका नाउन हो गया, गुड आपका एडजेक्टिव हो गया क्योंकि लीडर को मॉडिफाई कर रहा है। मस्ट आपकी मॉडल हो गई, इंस्पायर आपकी मेन वर्ब हो गई, मोटिवेट करना। आप कैसे मोटिवेट करेगा, सर्टेनली मोटिवेट करेगा, सर्टेनली इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है इसलिए ये एडवर्ब हो गया। अदर्स आपका प्रोनाउन है, काम कर रहा है प्रोनाउन का, नाम प्रोनाउन है, काम कर रहा है इंस्पायर वर्ब के ऑब्जेक्ट बनने का, ठीक है। किसको इंस्पायर करेगा, इंस्पायर हुम, अदर्स, दूसरों को इंस्पायर करेगा, तो ये इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऐसे है प्रोनाउन। ए लीडर मस्ट बी अ रोल मॉडल फॉर हिज फॉलोवर्स। एक, ए यानी कि एक, लीडर यानी कि नेता, मस्ट यानी कि होना चाहिए, मस्ट यानी कि जरूर, बी यानी कि होना चाहिए, माफ कीजिएगा यहाँ आएगा जरूर, जरूर होना चाहिए क्या, ए यानी कि एक, रोल मॉडल, एक रोल मॉडल, फॉर यानी के लिए, किसके लिए, हिज फॉलोवर्स, उसके जो फॉलोवर्स हैं, जो उसके अनुयायी हैं, अनुयायियों के लिए, ठीक है जी। फर्दर मोर यानी कि इसके अलावा, ही मस्ट मोटिवेट देम वेन एवर पॉसिबल। ही यानी कि वह, मस्ट यानी कि जरूर, मोटिवेट यानी कि उनको प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करे, प्रोत्साहित करे, देम यानी कि उनको, वेनेवर यानी कि जब, जब भी, पॉसिबल यानी कि संभव हो, जब भी संभव हो। इन यानी कि में, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस यानी कि विपरीत, विपरीत सिचुएशन, परिस्थितियों में, परिस्थिति, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो ये फर्दर मोर है ये आपका एडवर्ब है। ही आपका ऐसे तो प्रोनाउन है बट काम कर रहा है सब्जेक्ट बनने का, क्योंकि वर्ब से हु का रिप्लाई कीजिए, हु मोटिवेट, ही मोटिवेट, ठीक है। मस्ट आपका मॉडल वर्ब है, मोटिवेट आपका मेन वर्ब है। अब किसको मोटिवेट करेगा, देम, उनको, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है प्रोनाउन, काम कर रहा है ऑब्जेक्ट बनने का, इसका मोटिवेट का। वेनेवर क्या कर रहा है, कंजक्शन है, जोड़ रहा है दो क्लॉजेस को। अब पॉसिबल कब हो, कब करेगा मोटिवेट, वेनेवर पॉसिबल, जब भी संभव हो। एंड आपका कंजक्शन हो गया, इन आपका प्रपोजिशन हो गया, सिचुएशंस आपका नाउन हो गया। और अब सिचुएशंस कैसी हैं, डिफ़िकल्ट हैं, तो डिफ़िकल्ट क्या कर रहा है, सिचुएशन को मॉडिफाई कर रहा है, तो डिफ़िकल्ट आपका एडजेक्टिव हो गया। ए लीडर मस्ट नॉट लूज होप, तो इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, विपरीत परिस्थितियों में एक, ओके, लीडर मीन्स नेता, मस्ट यानी कि जरूर, नॉट यानी कि नहीं,
लूज यानी कि खोनी चाहिए, क्या होप यानी कि आशा। जो एक अच्छा लीडर है उसे विपरीत अवस्थाओं में भी आशा नहीं खोनी चाहिए, आशा नहीं गंवानी चाहिए। ठीक है, ए आपका आर्टिकल है, लीडर आपका नाउन है, मस्ट आपकी मॉडल है, नो आपका एडवर्ब ऑफ नेगोशिएशन है, लूज आपकी वर्ब है, होप होप जो है ये आपका नाउन है और काम क्या कर रहा है, इस लूज वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का। क्या नहीं लूज करना चाहिए, होप को लूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑनेस्टी इज अनदर, अब क्या बता रहा है कि जो ऑनेस्टी है कि ऑनेस्टी इज अनदर नोटेबल क्वालिटी ऑफ ए लीडर। अब जो ईमानदारी है, ईमानदारी इज यानी कि है, अनदर यानी कि दूसरी, नोटेबल यानी कि देखने योग्य या नोट करने योग्य, जिससे ध्यान देने योग्य कह सकते हो आप, ध्यान देने योग्य, क्वालिटी यानी कि गुण, ऑफ यानी कि का, किसका, ए यानी कि एक, लीडर मीन्स नेता, एक नेता का। ठीक है जी, यहाँ पे ऑनेस्टी आपका नाउन है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, अनदर आपका एडजेक्टिव हो गया, क्वालिटी आपका नाउन हो गया, नोटेबल भी आपका एडजेक्टिव हो गया। क्वालिटी नाउन है, अब क्वालिटी कैसी है, नोटेबल भी है और दूसरी क्वालिटी भी है, तो ये इसके ऑर्डर को बता रहा है और ये इसके बारे क्वालिटी को बता रहा है, क्वालिटी की, तो दोनों ही एडजेक्टिव हो गए क्वालिटी के लिए, नाउन क्वालिटी नाउन के लिए। ऑफ आपका प्रपोजिशन, लीडर आपका नाउन, ए आर्टिकल, और ये लीडर काम करेगा इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनने का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी आर इम्पॉर्टेंट टू अर्न द लव ऑफ फॉलोवर्स। अब ईमानदारी एंड यानी कि और, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है सच्चाई, संप्रभुता, आर यानी कि हैं, इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण। किस लिए महत्वपूर्ण है, अर्न करने के लिए, कमा, अर्न मीन्स कमाना, तो कमाने के लिए, टू लगा है तो लिए आ गया, कमाने के लिए। क्या, द लव, प्रेम, सद्भाव, ऑफ यानी कि का, किसका, फॉलोवर्स का यानी कि अनुयायियों का, जो आपके अनुयायी है, जो चले चपाटे हैं उनकी बात हो रही है, जो आपको फॉलो करते हैं, अनुयायियों का। ठीक है, चलिए, ऑनेस्टी भी नाउन है एंड कंजक्शन है, इंटीग्रिटी भी नाउन है, दोनों को जोड़ रहा है ये। आर हेल्पिंग वर्ब है, अब दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट कौन है, ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी। इंपॉर्टेंट इसके लिए प्रयोग किया गया है, ऑनेस्टी और ये इंटीग्रिटी के लिए, तो इंपॉर्टेंट इन दोनों को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए आपका ये एडजेक्टिव हो गया। अब 2 + B1 ये आपका होता है इन्फिनेटिव, हम सब जानते हैं। ठीक है, ओके, लब, आप लब क्या कर रहा है, तो 2 + B1 भले ही इन्फिनेटिव है, बट आर एक बेसिकली वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो ये भी अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगा, तो इसके ऑब्जेक्ट बनने का काम लब नाउन कर रहा है। भाई क्या अर्न करना है, अर्न वॉट, लब अर्न करना है, इसलिए ऑफ आपका प्रपोजिशन, फॉलोवर नाउन और इसका ऑब्जेक्ट। गुड कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन में होता है बोलचाल। अच्छा, बोलचाल कैसा है, गुड है यानी कि अच्छा है, तो अच्छा बोलचाल। इज यानी कि है, ए यानी कि एक, मस्ट यानी कि आवश्यकता, फॉर यानी कि के लिए, किसके लिए, ए यानी कि एक, गुड यानी कि अच्छे लीडर के लिए, अच्छे नेता के लिए। ठीक है, तो अच्छा बोलचाल एक आवश्यकता है अच्छे नेता के लिए। ठीक है जी, चलिए, कम्युनिकेशन इज़ योर नाउन, गुड इट इज़ योर एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। कम्युनिकेशन कैसा है, गुड है। इज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, मस्ट नाउन की तरह भी काम करता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। ए आर्टिकल हो गया, फॉर आपका प्रपोजिशन हो गया, ए आर्टिकल हो गया, लीडर नाउन हो गया, गुड एडजेक्टिव हो गया। दिस इज़ बिकॉज, अब दिस यानी कि ये है, इज यानी कि है, बिकॉज यानी कि इसका कारण क्या है, ये कारण है क्योंकि जो पुअर कम्युनिकेशन, अगेन कम्युनिकेशन नाउन हो गया, पुअर एडजेक्टिव हो गया। जो पुअर कम्युनिकेशन है उसका मीन्स यानी कि मतलब है, उसका मतलब क्या है, रॉन्ग मैसेज यानी कि गलत मैसेज, मीन्स संदेश, गलत संदेश।
संदेश किसको, को टू मतलब को किसको, फॉलोवर्स को यानी कि अनुयायियों को। यदि आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो इट विल लीड टू अ रॉन्ग मैसेज टू योर फॉलोवर्स। ठीक है जी। पुअर एडजेक्टिव इसके लिए है, वैसे ही मैसेज नाउन है। अब मैसेज कैसा है, रॉन्ग है, तो रॉन्ग इस मैसेज को मॉडिफाई कर रहा है, तो मैसेज एडजेक्टिव हो गया रॉन्ग के लिए। मीन्स, ठीक है, दिस इज बिकॉज पुअर कम्युनिकेशन मीन्स, इसका मतलब होना, वर्ब है ये। ठीक है, मीन मतलब होना, और यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट हो गया। ठीक है जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी और आपका दो पैराग्राफ जिसको मैंने आपको बढ़िया से एक्सप्लेन किया है। अब आपको अगर कोई डाउट है तो आप स्ट्रेट वे कमेंट कर सकते हो। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया है बायो में चैनल के, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, या मुझसे कमेंट सेक्शन में भी इजीली आप पूछ सकते हो। आप लोग कंटेंट देखिए, यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली चैनल को लाइक करके जाइए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ पाएँ। थैंक यू वेरी मच।